तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम उद्धव प्रसंग में आगे पढ़ते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुराते तोपे, ऊधो ये वियोग के बचन बतरावो ना। कहें रत नाकर दया कर दरस दीनो, दुख दर वे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक होए मन मुकुर हमारो है, चूंकि हूँ कठोर वैन पाहन चलावो ना। एक मन मोहन तो बस के उजार्यो मोहे, ही में अनेक मन मोहन बसावो ना। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। सिखावन माने शिक्षा देने, बतरावो कहना, दीन्यो दिया, दरिवे दलना या नष्ट करना, तोपे तो, चूकी हूँ भूल से भी, चूक मतलब भूल से भी, वैन पाहन वचन रूपी पत्थर, पाहन कहते हैं पत्थर के लिए, वैन कहते हैं वचन के लिए, वचन रूपी पत्थर, बसिकई यानी बसकर। उद्धव मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं। उनके योग शब्द का श्लेष के आधार पर संयोग अर्थ लगाती हुई गोपियाँ कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ? कि आए हो सिखावन को जोग मथुराते तोपे, कि हे उद्धव, यदि आप मथुरा से योग अर्थात मिलन की शिक्षा देने आए हो, योग का मतलब मिलना है ना, कि हे उद्धव, यदि आप मथुरा से योग की अर्थात मिलन की शिक्षा देने आए हो तो ऊधो ये वियोग के वचन बतरावो ना, तो कृपया ये वियोग की बातें मत कीजिए। अगर आप योग की शिक्षा देने आए हो या मिलने की शिक्षा देने के आए हो तो ये वियोग की बातें मत कीजिए। कहें रत्नाकर दया कर दरस दीनो, रत्नाकर कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि दया करके आपने हमें दर्शन दिए हैं, यानी हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया करके आपने हमें दर्शन दिए हैं, तो दुख दर वियोग को तो पे अधिक बढ़ावो ना, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। ठीक है, अगर आपने हमें दया करके अर्थात हमारे वियोग को दूर करने के लिए दर्शन दिए हैं, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। टूक टूक होए मन मुकुर हमारो हाय, टूक टूक कहते हैं टुकड़े टुकड़े, है ना। ऐसी बातें सुनकर हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अर्थात टूट जाएगा। चूंकि हूँ कठोर वैन पाहन चलाओ ना, इसलिए भूल कर भी कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। यानी कि हमारा जो मन रूपी दर्पण है वो टूट जाएगा, इसलिए आप ये वियोग रूपी कठोर वचनों को मत चलाइए, मत बोलिए, अर्थात ये कठोर वचन मत बोलिए। वचन रूपी पत्थर मत चलाइए अर्थात कठोर वचनों को मत बोलिए। एक मन मोहन तो बस के उजार्यो मोहि, एक मनमोहन कृष्ण जो थे वो तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ के चले गए, है ना। एक मनमोहन कृष्ण ने हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया। ही में अनेक मनमोहन बसावो न, अब हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए, अर्थात जब तक हमारे मन का दर्पण टूटा नहीं है तब तक उसमें श्री कृष्ण का एक ही प्रतिबिंब है। यदि उसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी अनेक हो जाएंगे। तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि एक कृष्ण ने तो हमें इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा दी है, अब जब अनेक कृष्ण मन में बस जाएंगे तो कितनी पीड़ा होगी, है ना। तो जब हृदय में अनेक कृष्ण होंगे तो हमारी कैसी दुर्दशा होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत छंद में स्त्री मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि वे कुछ का कुछ अर्थ लगाती हैं। मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति, प्रकाश वक्रोक्ति तथा रूपक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना, गुण माधुर्य, छंद मनहर सवैया। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।